दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। आज आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान प्रायोगिक। जी साथियों, संशोधित बोर्ड परीक्षा पाठ्यक्रम 2022 के अनुसार जानिए अंक भार विभाजन इकाईवार व पैटर्न पेपर का क्या रहेगा। आपके 30 नंबर का प्रायोगिक परीक्षा होगी जिसमें 14 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 के आधार पर इकाईवार अंक विभाजन की बात करेंगे और साथ ही हम यहाँ पर आपके इवैल्यूएशन स्कीम की बात करेंगे कि कौन से यूनिट में कितने नंबर के मार्क्स की आपको एक्सरसाइज आएंगी और साथ ही आपके कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो प्रायोगिक कार्य में संशोधित पाठ्यक्रम जो कोरोना काल के कारण 30% कम किया गया है उसके अंदर कौन सा मार्क हटा दिया गया है। जी साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तमाम जितने भी प्रायोगिक विषय हैं उन सभी के संशोधित पाठ्यक्रम और पेपर का पैटर्न का हम वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। जी साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान परीक्षा 2022 के संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 12 की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए बोर्ड के द्वारा सामान्य दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुलने और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ है, अतः परीक्षा 2022 के लिए विभागीय निर्देशानुसार पाठ्यक्रम का 30% कटौती कर दी गई है। पूर्ण पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर पूर्व में ही अपलोड कर दिया गया था, अतः यहाँ केवल पाठ्यक्रम में सम्मिलित इकाई और अध्याय के नाम और अंक बाहर उल्लेख किए गए हैं। पाठ्यक्रम से हटाए गए अध्यायों का विवरण फर्तक से दिया गया है। प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों की विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए संस्था प्रधान व परीक्षक 30% पाठ्यक्रम की कटौती अपने स्तर पर करते हुए यहाँ कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर विशेष बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की गई है। और साथ ही ऐसे विषय जिनकी परीक्षा बोर्ड स्तर पर आयोजित नहीं होती है 70 प्रयत्न मूल्यांकन के आधार पर अंक ग्रेड विद्यालय द्वारा बोर्ड को प्रेषित किए जाएंगे। उनके पाठ्यक्रम में 30% कटौती संस्था प्रधान विषयाध्यापक सेवाओं के स्तर पर 70 प्रयत्न कराए गए अध्यापन के आधार पर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु की इकाई विस्तृत जानकारी के लिए पूर्ण में अपलोड पाठ्यक्रम का अवलोकन कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पाठ्यक्रम में दिए गए इकाई वार अंक एवं अंक भार में 25% तक विचलन परिवर्तन संभव हो सकता है। प्रश्न पत्रों में बहुचयनात्मक, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मॉडल प्रश्न पत्र शीघ्र ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। साथियों, यहाँ पर हम विशेष रूप से बात प्रैक्टिकल से संबंधित की बात करेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिकल कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के लिए हम बात कर रहे हैं, जिसमें लिखा गया है वार्षिक परीक्षा के समय छात्रों द्वारा 70 प्रयत्न कार्य की प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका जमा करवाना अनिवार्य है। अर्थात प्रैक्टिकल का जो रिकॉर्ड है वो जमा करवाना है और छात्रों को कम से कम 12 प्रयोग प्रत्येक अनुभाग से 6 अतः 6 गतिविधियां, अनुभाग ए में से 3 गतिविधियां और अनुभाग सेक्शन बी में से 3 गतिविधियां। तो यहाँ पर कहा गया है कि 12 प्रयोग करने हैं, जो आपके यहाँ पर प्रत्येक अनुभाग से 6 होंगे और साथ ही 6 गतिविधियां होंगी। सेक्शन ए में से 3 और सेक्शन बी में से 3 का प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका में करना अनिवार्य होगा। तो आपका जो रिकॉर्ड होगा उसमें 12 प्रयोग आपको करने हैं, जिसके अलग से मार्क्स आपको मिलेंगे। साथ ही इवैल्यूएशन स्कीम के अनुसार यहाँ 4 घंटे का जो पेपर है उसमें मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 30 अंक के होंगे और इस 30 अंक के अंदर 2 एक्सपेरिमेंट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन 14 7 प्लस 7 अर्थात 7 सेक्शन ए में से 7 सेक्शन बी में से 14 आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करने होंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आपका है जिसमें एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी आपने करी है उसके 5 मार्क्स होंगे। 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन 3 मार्क्स के होंगे और इन्वेस्टिगेटर प्रोजेक्ट आपका 3 मार्क्स का होगा। वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट के आधार पर जो आपका मौखिक परीक्षा होगी वह 5 अंक का होगा। इस प्रकार कुल मिला के आपके 14 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 30 मार्क्स का आपका पूरा आपके प्रैक्टिकल का आयोजन किया जाएगा।
हम यहाँ पर विस्तृत जानकारी की बात करें तो कोविड महामारी के कारण पाठ्यक्रम में 30% की कमी की जा रही है, इसलिए प्रायोगिक पाठ्यक्रम में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है। छात्रों को 12 के स्थान पर 8 प्रयोग, प्रत्येक अनुभाग से 4 और 6 के स्थान पर 4 गतिविधियां, अर्थात यहाँ पर पहले जो हम 8-12 की बात कर रहे थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से संशोधित करते हुए आपका जो 12 था उसको घटा के यहाँ पर कर दिया गया है 8। जी साथियों, 8 के लिए आपको 4+4 ही आपको यहाँ पर करने होंगे, जो आपके यहाँ पर संशोधित कर दिया गया है। सेक्शन 1 में से 4 और सेक्शन बी में से 4। साथ ही यहाँ पर कार्य का प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका में करना अनिवार्य होगा। जो आपका रिकॉर्ड था उसमें 12 के स्थान पर आपको 8 ही करने होंगे। यहाँ पर हम सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 1 के अंदर यहाँ पर आपके दिया गया है प्रयोग। जो सेक्शन ए है, गतिविधियाँ दी गई हैं, उसमें प्रयोग आपके 9 प्रयोग दिए गए हैं। मीटर ब्रिज की सहायता से दिए गए तार या मानक प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करना, मीटर ब्रिज का उपयोग करते हुए प्रतिरोधों के संयोजन श्रृंखला के नियमों को सत्यापित करना, मीटर ब्रिज का उपयोग करते हुए प्रतिरोधों के संयोजन समांतर क्रम में नियमों को सत्यापित करना, अर्थात एक श्रृंखला श्रेणी के अंदर और एक समानांतर श्रेणी में आपको करना होगा। विभव मापी का प्रयोग करते हुए दी गई 2 प्राथमिक कोशिकाओं के ईएमएफ की तुलना करना, पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हुए दिए गए प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करना। 6 नंबर का दिया गया आपका किसी गैल्वेनोमीटर का अर्ध विक्षेपण विधि द्वारा प्रतिरोध ज्ञात करना और उनका दक्षतांक ज्ञात करना। दिए गए गैल्वेनोमीटर ज्ञात प्रतिरोध और दक्षतांक को वांछित प्रास के वोल्टमीटर में परिवर्तित कर उनका सत्यापन करना, और साथ ही दिए गए गैल्वेनोमीटर ज्ञात, एक आपके ज्ञात का है, एक आपके यहाँ पर वांछित प्रास के एमीटर में परिवर्तित करना और उनका सत्यापन करना। 9वां दिया गया है सोनोमीटर से एसी मेन की आवृत्ति ज्ञात करना। तो ये आपके सेक्शन 1 के 9 प्रयोग हैं, और साथ आपके जो गतिविधियाँ दी गई हैं, ये आपकी 6 गतिविधियाँ दी गई हैं। पहली गतिविधि है किसी लोहे के कोर वाली या बिना कोर वाली कुंडली का प्रतिरोध या प्रतिबाधा को मापना। दूसरा है बहुमापी मल्टीमीटर का उपयोग करते हुए प्रतिरोध वोल्टेज एसी या डीसी, करंट एसी या डीसी को मापना और दिए गए सर्किट की निरंतरता की जांच करना। तीसरा दिया है 3 बल्ब, 3 ऑन ऑफ स्विच, फ्यूज और एक शक्ति स्रोत वाले घरेलू विद्युत परिपथ को संयोजित करना। चौथा दिया गया है दिए गए अवयवों को संयोजित कर विद्युत परिपथ का निर्माण करना और उसकी जांच करना। 5वां है एक स्थिर धारा के लिए किसी तार के लंबाई के साथ विभव पात में परिवर्तन का अध्ययन करना। 6 दिया गया है कम से कम एक बैटरी प्रतिरोध, धारा नियंत्रण, एमीटर, वोल्टमीटर आदि किसी दिए गए ओपन परिपथ का आरेख बनाना, उन अवयवों को चिन्हित करना जो उचित क्रम में नहीं जुड़े हैं एवं परिपथ और परिपथ आरेख को भी सही करें। ये आपके 6 गतिविधियां और 9 प्रयोग सेक्शन ए में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आपके सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर यदि हम देखें तो आपके यहाँ प्रयोग दिए गए हैं 9 और गतिविधियां दी गई हैं 8। प्रयोग के अंदर यदि हम बात करें तो अवतल दर्पण के मामले में म्यू के विभिन्न मानों के लिए वी का मान ज्ञात करना और फोकस दूरी ज्ञात करना। उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना और u एंड v के बीच 1/u एंड 1/v के बीच ग्राफ बनाकर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना और किसी दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के बीच एक ग्राफ बनाकर न्यूनतम विचलन कोण का निर्धारण करना। 6 नंबर का दिया गया है एक चल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करने कांच के स्लेब व अपवर्तनांक निर्धारित करना। उत्तल लेंस और समतल दर्पण का उपयोग करके धारों का अपवर्तनांक ज्ञात करना। अग्र बायस या पश्चिम बायस में एन पी और एन संधि डायोड के लिए I-V अभिलाक्षणिक वक्र बनाना। साथ ही जेनर डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र बनाना और इसका भंजन वोल्टेज निर्धारण करना। ये सेक्शन बी में से आपके 9 प्रयोग हैं और गतिविधियां आपके 8 दी गई हैं। किसी मिश्रित संग्रहण से एक डायोड, एक LED, एक प्रतिरोध और एक संधारित्र की पहचान करना।
एक डायोड और एक एलईडी के लिए करंट के एकादिश प्रवाह को देखने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करना और जांचें कि क्या दिया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे डायोड काम कर रहा है या नहीं। इसी प्रकार तीसरी गतिविधि की बात करें तो एक एलडीआर पर प्रकाश की तीव्रता, स्रोत की अलग अलग दूरी से प्रभाव का अध्ययन करना, कांच की सिल्ली पर परोक्ष रूप से आपतित प्रकाश पुंज में पर अपवर्तन और पार्श्व विचलन का निरीक्षण करना। पांचवा दिया गया है दो पोलेरॉइड का उपयोग करके प्रकाश के ध्रुवण का निरीक्षण करना और पतली झिरी के कारण प्रकाश के विवर्तन का निरीक्षण करना। और सातवां दिया गया है एक मोमबत्ती और इसकी स्क्रीन का उपयोग करके उत्तल लेंस अवतल द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार का अध्ययन करना। एक मोमबत्ती और एक स्क्रीन की विभिन्न दूरियों के लिए। और आठवां दिया गया है गतिविधि लेंस के दिए गए सेट का उपयोग करके विशिष्ट फोकस दूरी का लेंस संयोजन प्राप्त करना। ये आपके गतिविधियां सेक्शन बी में दी गई हैं। जी साथियों, यदि हम बात करें कि इसके साथ में कुछ अन्य सुझाई गई जांच परियोजनाएं हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। जांच की परियोजनाएं जो दी गई हैं, विभिन्न कारकों का अध्ययन करना जिन पर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ईएमएफ निर्भर करता है। एक एलडीआर वाले परिपथ में एक के कारण प्रभावित होने वाली धारा में विभिन्नता का अध्ययन करना में एक गर्मागर्म दीपक की शक्ति एलडीआर की रोशनी करके के प्रयोग किया जाता है। सभी को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित दूरी पर बी दे रखा है। एलडीआर को रोशनी करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गर्मागर्म दीपक स्थिर शक्ति का दूरी। तीसरा यहाँ पर दिया गया है आपके सुझाई गई जांच परियोजना के लिए समतल दर्पण का उपयोग करके पानी, तेल, पारदर्शी के अपूर्णांक ज्ञात करना। एन समान उत्तल लेंस ज्ञात अपूर्णांक के गिलास से बना है और एक समायोजन वस्तु सुई। चौथा दिया गया है दी गई ट्रूथ टेबल के लिए एक उपयुक्त लॉजिक गेट संयोजन डिवाइस करना। पांचवा दिया गया है आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के अनुपात के बीच संबंध की जांच करना। 100 डिवाइस किए गए ट्रांसफार्मर के लिए सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल में घुमावों की संख्या। 6 नंबर का दिया गया है विचलन कोण की आपतन कोण पर निर्भरता की जांच करना। अलग अलग पारदर्शी तरल पदार्थों से एक एक करके भरे हुए खोखले प्रिज्म का उपयोग करना। और 7वां दिया गया है दो समान स्टायरोफॉर्म या पथ में से प्रत्येक पर प्रेरित चार्ज का अनुमान लगाने के लिए कूलॉम के नियम का उपयोग करके गेंदों को एक ऊर्ध्वाधर विमान में निलंबित कर दिया जाता है। 8वां है आपकी गतिविधि परियोजना जांच उस कारक का अध्ययन करने के लिए जिस पर किसी कुंडली का स्वप्रेरित्व निर्भर करता है। इस कोयल का प्रभाव जब एक एसी द्वारा तंग किए गए सर्किट में एक रोकने वाले बल्ब के साथ श्रृंखला में रखा जाता है। समायोजित आवृत्ति का स्रोत। और अंत की गतिविधि परियोजना दिया गया है टेगेंट गैल्वेनोमीटर का उपयोग करके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। इस प्रकार आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी और जांच परियोजनाएं जो आपके दी गई हैं उनके आधार पर आपको यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल 30 अंक का दिया गया है वो आपको करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। विभिन्न प्रायोगिक विषयों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के जो पीडीएफ है वो हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।